नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपके सामने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज फिर आपके सामने एक और एजुकेशन से संबंधित वीडियो, जो अभी चीन और भारत के बीच जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चीन और भारत के बीच जो रेखाएं हैं एलओसी और एलएसी, इनसे संबंधित एक प्रश्न है कि एलओसी और एलएसी में क्या अंतर है। इसको मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ताकि पूरी खबर स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। शुरुआत करते हैं। एलओसी और एलएसी में क्या अंतर हैं, ये जो सीमाएं हैं इनमें क्या अंतर है। भारत के अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा संबंधी कई विवाद हैं। कई बार इन सीमा विवादों के कारण दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने देश की सीमाओं को जानना चाहिए और पड़ोसी देशों के विवादों का कारण जानना चाहिए। बनना नहीं है, यहाँ पे जानना चाहिए। आइए इस लेख के बारे में जानते हैं। इस लेख में हमने एलओसी और एलएसी के बीच अंतर को प्रकाशित किया है। वास्तविक विषय पर आने से पहले एलओसी और एलएसी की अवस्थिति और अर्थ जान लेते हैं कि एलओसी क्या है, एलएसी क्या है। सबसे पहला प्रश्न उठता है, एलओसी क्या है। व्हाट इज़ एलओसी। एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन का सामना करना पड़ता है। यह सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित हैं। यह जो एलओसी है ये मिलिट्री द्वारा सीमांकित की गई हैं। यह सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती हैं। एलओसी भारत और पाकिस्तान को बांटती हैं। एलओसी की जो लंबाई है 776 किलोमीटर है। जो एलओसी हैं उसकी लंबाई है 776 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एलओसी की लंबाई कितनी है, तो 776 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा ली गई थी। एलओसी का भारतीय भाग दक्षिणी और पूर्वी भाग जम्मू कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। अब जानते हैं एलएसी क्या है। एलओसी के संबंध में चर्चा हो गई, अब एलएसी के बारे में हम जानेंगे। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो चीन और भारत के बीच की सीमा है। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच है और एलएसी भारत और चीन के बीच है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच यदाकदा झगड़े होते रहते हैं। एलएसी भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। यह बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार एलएसी को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत एलएसी को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है। एलएसी को हम 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की ओर फैला हुआ है। 3 क्षेत्र हैं। एलओसी और एलएसी की अवस्थिति जानने के बाद एलओसी और एलएसी के बीच अंतर जानने की स्थिति क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन एलओसी और एलएसी। तुलना का आधार एलओसी। फुल फॉर्म लाइफ लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी का है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब स्थिति जान लेते हैं। कश्मीर के 3 क्षेत्र आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में। 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी ये भारत द्वारा प्रशासित है। हालांकि पूरी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह उत्तरी भारतीय राज्यों के 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। पूर्वी, अभी हम बात कर रहे हैं एलएसी की। एलएसी 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। पूर्वी सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी लद्दाख कश्मीर, मध्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अब इसका आकार जान लेते हैं।
सबसे पहले एलओसी का, यह स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है और बहुत सारी गतिविधियां, टकराव, गोलीबारी का सामना करना होता है। भारत और पाकिस्तान की सेना यहाँ पर मौजूद हैं। अब एलएसी के बारे में, यह बड़े खाली क्षेत्र हैं और लगभग 50 से 100 किलोमीटर भारत की दूरी भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बनी हुई है। कुल क्षेत्र लंबाई है 776 किलोमीटर और अनौपचारिक 4057 किलोमीटर अनौपचारिक। ये एलएसी की है और वो एलओसी की है। किन दो देशों के बीच अंतर, भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी, भारत और चीन के बीच एलएसी। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। एलएसी पर कोई सीमांकन नहीं है, स्पष्ट सीमांकन नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध हुआ है। उसके उदाहरण है 2017 में डोकलाम, 2014 में चुमार, 2013 में डेप्सांग और 1987 में सुमदोरोंग चू पर विवाद हो चुका है। एलओसी पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है जहां से पाकिस्तान की सेना भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। यही कारण है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने कहदी रहती हैं। इसलिए सीमा विवाद का अस्तित्व दुनिया भर में कई देशों के साथ विद्यमान है। हमें उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप अंतर समझ गए होंगे कि एलओसी और एलएसी में क्या अंतर हैं। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे अंतर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।